नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर खांडेकर आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुधीर व्लॉग में स्वागत करता हूं। और आज की जो स्टोरी है वो एक ऐसे टेनिस खिलाड़ी की है जो कि विश्व में चमकता हुआ सितारा की तरह रहा है। मैं बात कर रहा हूं आर्थर एश की। वाकया 1983 का है, जब आर्थर एश विंबलडन को टेनिस को छोड़ चुके थे और संन्यास ले लिया था। और उस समय उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई थी और उनने जब उनको हार्ट की प्रॉब्लम के दौरान जब खून चढ़ाया गया था, उनको खून की ज़रूरत थी, तो वो खून संक्रमित था एड्स से। तो उससे उनको एड्स हो गया। तो जब ये खबर पूरे पेपर वगैरह में छपी, तो कई उनके फैंस थे, हज़ारों लाखों की संख्या में उनके फैन थे, क्योंकि आर्थर एश बहुत गजब के खिलाड़ी रहे हैं। तो उनके पास पत्र आते थे और लोग मिलने आते थे, बड़ी तादाद में आते थे। तो एक जर्नलिस्ट ने वैसे ही उनसे पूछ लिया कि "अ, आप ही को क्यों चुना भगवान ने इस लाइलाज बीमारी के लिए"। तो आर्थर एश का जो जवाब था दोस्तों, वाकई तारीफ़ काबिल था और उस पर गौर करना चाहिए। तो उनने यही कहा था कि जब अ, टेनिस खेलने के लिए जब लोग उतरते हैं मैदान में, जब बचपन में जब बच्चे और युवा जैसे ही टेनिस खेलने उतरते हैं, तो अगर 10 लाख बच्चे टेनिस खेलने के लिए शुरू करते हैं, तो उसमें से सिर्फ 50% मतलब 5 लाख बच्चे टेनिस सीख पाते हैं। और टेनिस 5 लाख सीखते हैं, 2.5 लाख वो बच्चे होते हैं जो प्रोफेशनल टेनिस सीख पाते हैं। और 2.5 लाख में से भी 1.25 लाख वो बच्चे होते हैं जो प्रोफेशनल सर्किट में खेल पाते हैं। 1.25 लाख के बाद भी जब बहुत मेहनत करते हैं, तब 5,000 बच्चे ऐसे होते हैं जो कि ग्रैंड स्लैम में जा पाते हैं। और 5,000 बच्चों में से 4 वो भाग्यशाली बच्चे होते हैं जो ग्रैंड स्लैम के किसी भी सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। और फाइनल में 2 बचते हैं। और जब मैं खेल रहा था और मेरे हाथ में जब विंबलडन की ट्रॉफी चमचमाती हुई आई, तो मैंने कभी भगवान से ये तो नहीं कहा कि भगवान, 10 लाख बच्चों में से आपने मुझे ही क्यों चयन किया। तो उस समय जब मैंने ये प्रश्न नहीं किया, तो आज भी क्या है? तो आज भी मैं उससे भगवान से कैसे पूछ सकता हूँ कि भगवान, ये लाइलाज बीमारी के लिए तुमने मुझे ही चुना। बहुत खूबसूरत जवाब दोस्तों। हमेशा जीवन को पॉजिटिव के रूप में कैसे लेना चाहिए, ये इस वक्तव्य से आप सीख सकते हैं। भगवान क्या होता है कि हमें लगता ज़रूर है कि वो हमें दुख दे रहा है, हमें तकलीफ दे रहा है या हमें खुशी दे रहा है। ऐसा नहीं है। ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम किसको किस तरह से लेते हैं। जैसे अगर हम देखें कि एक बच्चा जो कि खेत में काम कर रहा है छोटा, और आकाश में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर हवाई जहाज को देख के सोचता है कि काश मैं भी उसमें उड़ूं। और वहीं हवाई जहाज चलाता हुआ जो कैप्टन है, जो पायलट है, वो नीचे देख के सोचता है कि काश मेरा भी एक कोई फार्म हाउस होता तो मैं भी उसमें इस तरह से सुखी जीवन जी सकता था। तो दोस्तों, परिस्थितियाँ अपने आप में रहती है, हम उसको किस प्रकार से लेते हैं वो उस पर डिपेंड करता है। जब जब दुख आते हैं, तकलीफें आती है, वो आपको कसने के लिए आती है, आपको मजबूत बनाने के लिए आती है। इसलिए जिस परिस्थिति में रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। बस आज यही स्टोरी समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।